बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कोर्स एडिस की जानिब से लेके आए हैं लिक्विड क्रिस्टल। लिक्विड क्रिस्टल एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर नंबर 5 का। ये टॉपिक है, इसको हम कहते हैं लिक्विड क्रिस्टल। लिक्विड क्रिस्टल लिक्विड क्रिस्टल जो है ये इन बिटवीन द लिक्विड एंड क्लियर क्रिस्टल के दरमियान में होता है, जिसको हम लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं। सबसे पहले इसकी जो है डिफिनीशन वो ये है लिक्विड क्रिस्टल की के द इंटरमीडिएट थर्मोडायनामिक फेस। इंटरमीडिएट क्या है कि ये बिल्कुल क्लियर ट्रू क्रिस्टलाइन सॉलिड और ट्रू या क्लियर लिक्विड के दरमियान एक फेज होती है, जिसको हम इंटरमीडिएट थर्मोडायनामिक फेस कहते हैं, और इस फेस को हम कहते हैं लिक्विड क्रिस्टल। ये लिक्विड क्रिस्टल होता है। थर्मोडायनामिक इससे इसलिए कहते हैं कि इंटरमीडिएट थर्मोडायनामिक, कि अगर हम टेम्परेचर को यहां से बढ़ाते हैं तो ये बिल्कुल ट्रू क्लियर लिक्विड में कन्वर्ट होता है, आइसोट्रॉपिक फॉर्म में कन्वर्ट होता है। लेकिन अगर हम टेम्परेचर को देखें, टेम्परेचर को अगर हम क्या करें, हम बढ़ा दे, अगर टेम्परेचर को हम बढ़ा दे तो फिर क्या होगा, ये बिल्कुल क्लियर लिक्विड में कन्वर्ट होता है। इस वजह से इसको थर्मोडायनामिक फेज कहते हैं। ये क्लियर लिक्विड में कन्वर्ट होता है। लेकिन अगर हम टेम्परेचर को घटा दे तो फिर ये वापस इस फॉर्म में आ जाता है। इस तरह से अगर यहां पर टेम्परेचर को हम घटा दे तो थर्मोडायनामिक से ये देखिए टेम्परेचर को हम घटा दे तो फिर ये क्लियर क्रिस्टलाइन सॉलिड में आ जाता है। और अगर हम टेम्परेचर को क्या कर दे, बढ़ा दे, तो ये फिर चला जाता है इंटरमीडिएट थर्मोडायनामिक फेज में। सो दिस इंटरमीडिएट थर्मोडायनामिक फेज बिटवीन क्लियर crystalline solid and clear liquid is called liquid crystal। दूसरा ये है कि आपके पास है क्लियर क्रिस्टलाइन सॉलिड और क्लियर लिक्विड के दरमियान जो है, जो टर्बिड फॉर्म होता है, थिक फॉर्म होता है, थिकनेस जिसमें होती है, जिसमें थिकनेस होती है, क्लाउडी फॉर्म होता है, मिल्की फॉर्म होता है। Between what? Between clear crystalline solid and clear liquid is called, इसको हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं लिक्विड क्रिस्टल। ये आपके पास है लिक्विड क्रिस्टल होता है। इसके अलावा एक और डिफिनीशन है, वो ये है कि द सेमी सॉलिड स्टेट between clear crystalline solid and clear liquid, या ट्रू लिक्विड के दरमियान और ट्रू क्रिस्टलाइन सॉलिड के दरमियान जो सेमी सॉलिड स्टेट होता है, उसको हम लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं। ये है आपके पास लिक्विड क्रिस्टल। इस तरह से मीजोजेनिक, मीजो दरमियान में को कहते हैं, जेनिक मीन जनरेटर। तो ऐसा फेज या ऐसा फॉर्म जो जनरेट हो जाए बिटवीन क्लियर क्रिस्टलाइन सॉलिड और क्लियर लिक्विड के दरमियान में, इनके दरमियान जो जनरेट होता है, तो इसको हम कहते हैं मीजोजेनिक फॉर्म, या आप इसको कह दे कि मीजोमॉर्फिक फॉर्म। तो मीजोमॉर्फिक फॉर्म, मीजो कहते हैं दरमियान, मार्फ स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर जो कि क्लियर क्रिस्टलाइन सॉलिड और क्लियर लिक्विड के दरमियान में होता है, उसको हम लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं। ये लिक्विड क्रिस्टल होता है, ये लिक्विड क्रिस्टल होता है। ये इसकी क्या है, ये इसकी डिफिनीशन है। एक और डिफिनीशन वो कुछ इस तरह से है कि द स्टेट, ये देखिए, द स्टेट विच एग्जिस्ट बिटवीन मेल्टिंग टेम्परेचर, ये देखिए मेल्टिंग टेम्परेचर और क्लियर टेम्परेचर, जो मेल्टिंग टेम्परेचर और क्लियर टेम्परेचर के दरमियान में एग्जिस्ट करता है,
इसको हम लिक्विड, इसको हम क्या कहते हैं, लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं। सपोज सबसे पहले इसको फ्रेडरिक रेंजर जो कि ऑस्ट्रेलियन बॉटनिस्ट था, उन्होंने परफॉर्म किया था। उन्होंने क्या लिया हुआ था, कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट, ये कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट लिया हुआ था। अब कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट जो है, उन्होंने क्या किया कि इसको हीट देना शुरू किया, और जब वो हीट देना शुरू किया तो उसमें से 145 डिग्री सी पे ये थोड़ा सा मिल्ट होना शुरू हो गया। तो इस टेम्परेचर को मेल्टिंग टेम्परेचर कहते हैं। थोड़ा सा मिल्ट होना शुरू हुआ। अब वो क्लियर, जिस टेम्परेचर पे ये क्लियर लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, उसको हम क्लियरिंग टेम्परेचर कहते हैं, क्लियरिंग टेम्परेचर। तो ये मेल्टिंग टेम्परेचर और क्लियरिंग टेम्परेचर के दरमियान जो स्टेट एग्जिस्ट कर जाती है, उस स्टेट्स को हम लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं। और इसको सबसे पहले परफॉर्म किया था राइंजर ने, और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट था। अब याद रखिए, आपके पास पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिर्फ और सिर्फ 1% ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, 1% ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिससे कि लिक्विड क्रिस्टल बन जाता है, लिक्विड क्रिस्टल बन जाता है। अब हम जाते हैं और आपको एक्सप्लेन करते हैं कि लिक्विड क्रिस्टल में कुछ खुसूसियात क्रिस्टल लाइक होती है और कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो है वो लिक्विड की तरह होते हैं। तो उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। ओके, तो अब हम एक्सप्लेन करते हैं कि लिक्विड क्रिस्टल की कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो लिक्विड लाइक प्रॉपर्टीज होती है और कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो क्रिस्टलाइन लाइक प्रॉपर्टीज होती है। सो देखिए, लिक्विड क्रिस्टल में फ्लूइडिटी, ये फ्लो जो है लिक्विड क्रिस्टल का फ्लो जो है, फ्लूइडिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ विस्कोसिटी। सो देखिए, फ्लूइडिटी याद रखिए बिल्कुल एज लाइक अ लिक्विड, लिक्विड की तरह जिस तरह फ्लो होता है लिक्विड क्रिस्टल में भी इस तरह से। लिक्विड में जिस तरह के सरफेस टेंशन होता है तो उस तरह से लिक्विड क्रिस्टल में भी उस तरह से सरफेस टेंशन पाया जाता है। लिक्विड क्रिस्टल में जो विस्कोसिटी होती है वो याद रखिए, वो विस्कोसिटी बिल्कुल लिक्विड प्रॉपर्टीज की तरह होती है, यानी लिक्विड की जो विस्कोसिटी होती है बिल्कुल उसी तरह से लिक्विड क्रिस्टल की भी विस्कोसिटी होती है। इस तरह से आपके पास जो है, आपके पास ये याद रखिए, लिक्विड क्रिस्टल में जो अरेंजमेंट होती है, स्लाइटली अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल एज लाइक द अरेंजमेंट इन अ क्रिस्टल सॉलिड। जिस क्रिस्टल सॉलिड में जिस तरह पार्टिकल अरेंज होते हैं तो ये स्लाइटली उसी ऑर्डर में होते हैं, उसी ऑर्डर में होते हैं। दूसरा ये कि याद रखें, ऑप्टिकल एक्टिविटी या ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, वो भी लिक्विड जो क्रिस्टलाइन सॉलिड की ऑप्टिकल एक्टिविटीज होती है वो लिक्विड क्रिस्टल की भी होती है। देखिए किस तरह से कि एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट को रिफ्लेक्ट करना, ये लिक्विड क्रिस्टल भी रिफ्लेक्ट करता है। एक होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये लाइट को रिफ्रैक्ट करता है, और डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट को डायफ्रैक्ट करता है। तो ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज जो होती है ये क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टीज है जो कि लिक्विड क्रिस्टल में पाई जाती है। और एक वो है, याद रखिए, क्रिस्टलाइन फॉर्म जो होते हैं, हमेशा आपके पास जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होते हैं ज्यादातर वो इन आइसोट्रॉपिक होते हैं, और लिक्विड क्रिस्टल भी आपके पास क्या है, इन आइसोट्रॉपिक फॉर्म में है। ये अभी इंशाल्लाह आपको पता चलेगा कि ये इन आइसोट्रॉपिक फॉर्म में है। इसके अलावा हमारे पास जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है या क्रिस्टलाइन स्टेट है, तो वो याद रखिए वहां पर पोजिशनल ऑर्डरिंग होती है और साथ साथ ओरिएंटेशनल ऑर्डरिंग होती है।
पोजिशनल ऑर्डरिंग किस तरह से होती है? देखिए, ये आपके पास है, एक पार्टिकल इस पोजीशन पे है, तो दूसरा पार्टिकल जो है वो आप याद रखिए इस वाले पोजीशन पे पाया जाता है। ये देखिए, अलग अलग पोजीशन पे ये पाया जाता है, इस पोजीशन पे। इसी तरह से आपके पास जो है एक जो थर्ड पार्टिकल है वो इस पोजीशन पे पाया जाता है, यहां पर। ये इसकी क्या है? पोजिशनल ऑर्डरिंग है। लेकिन इसकी ओरिएंटेशन ऑर्डरिंग भी फिक्स है। इसकी ओरिएंटेशन ऑर्डरिंग ये है कि इस कलर के इस साइड पे आपको ब्लैक दिखाई देता है और इस कलर के इस साइड पे आपको ब्लू दिखाई देता है। तो ये इसका ओरिएंटेशन ऑर्डरिंग है और ये कांस्टेंट होता है। ये याद रखिए, पोजिशनल ऑर्डरिंग और ओरिएंटेशनल ऑर्डरिंग इसमें कांस्टेंट होता है। ये देखिए, ये कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है। जबकि आपके पास जो लिक्विड है, आपके पास जो लिक्विड है, तो इस लिक्विड में ना ओरिएंटेशन ऑर्डरिंग होती है। देखिए, अगर एक पार्टिकल इस पोजीशन पे है तो दूसरा पार्टिकल इस वाले पोजीशन पे मौजूद है और तीसरा पार्टिकल जो है वो इस वाले पोजीशन पे यहीं पर मौजूद है। तो ये याद रखें, इसमें ना पोजीशनल ऑर्डरिंग होती है ना ओरिएंटेशनल ऑर्डरिंग होती है। अब देखिए, जो आपके पास लिक्विड क्रिस्टल है, इसमें नील या फिर हम कह सकते हैं कि वीक पोजीशन ऑर्डरिंग होती है। देखिए, आपके पास है क्या? सपोज आपके पास है ये वाला, ये पार्टिकल है आपके पास ब्लू कलर का और ये वाला पार्टिकल है यहां पर, और थर्ड वन पार्टिकल जो है वो इस तरह से, ये देखिए ब्लैक कलर का पार्टिकल है। अब देखिए, ये इसका ओरिएंटेशन ये है कि इस साइड पे इसका ब्लू है और इस साइड पे इसका ब्लैक है। अब ये क्या करता है? ये अपने इस पोजीशन को वीक बनाता है। ये इसका पोजीशन है, ये अपने इस पोजीशन को तो या वीक करता है या फिर ये अपनी जगह को छोड़ के किसी दूसरी जगह पे आ जाता है। देखिए, यहां पर आ जाता है। लेकिन इसका जो ओरिएंटेशन ऑर्डरिंग होती है, देखिए इसकी जो ओरिएंटेशन ऑर्डरिंग होती है, ओरिएंटेशन ऑर्डरिंग, ये देखिए, ये ओरिएंटेशन ऑर्डरिंग रिमेन द सेम। ये ओरिएंटेशन ऑर्डरिंग जो है वो रिमेन द सेम। इस पोजीशन से, यहां से ये इस पोजीशन में आ गया, लेकिन इसका ओरिएंटेशन ऑर्डरिंग कांस्टेंट है। ओरिएंटेशन ऑर्डरिंग जो है वो कांस्टेंट जा रहा है, जबकि पोजीशन ऑर्डरिंग जो होती है वो चेंज होती है। पोजीशन ऑर्डरिंग चेंज होती है। इसमें आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड में आपके पास पोजीशनल ऑर्डरिंग, ओरिएंटेशन ऑर्डरिंग दोनों कांस्टेंट होती है, और इसमें लिक्विड क्रिस्टल में पोजीशनल ऑर्डरिंग और ओरिएंटेशन ऑर्डरिंग दोनों चेंज होती है। दोनों जो है वो चेंज होती है। ये मेन फर्क है, दोनों चेंज होती है। इसमें क्या है? लिक्विड क्रिस्टल में पोजीशन ऑर्डरिंग या तो वीक होती है या चेंज होती है, लेकिन ओरिएंटेशन ऑर्डरिंग जो है वो क्या होती है? वो कांस्टेंट होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं लिक्विड क्रिस्टल। तो ये है लिक्विड क्रिस्टल की जो डिफरेंस है बिटवीन लिक्विड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो अब हम जाने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड क्रिस्टल। लिक्विड क्रिस्टल की बहुत सारे क्लासिफिकेशन है। तो हमारे पास यहाँ पर 4 किस्म के लिक्विड क्रिस्टल की क्लासिफिकेशन होते हैं। एक होता है थर्मोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल। ये तरम कहते हैं हीट को कहते हैं, और ट्रॉपिक मींस टर्निंग को कहते हैं। ये टर्न हो जाता है हीट के थ्रू, यानी हीट देने के बाद इससे लिक्विड क्रिस्टल बनाया जाता है। इसको हम कहते हैं थर्मोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल, यानी ये बेस करता है, बेस्ड ऑन हीट।
ये हीट पे बेस करता है, हीट देने के बाद इससे लिक्विड क्रिस्टल बनता है, इसको हम कहते हैं थर्मोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल। और हमारे कोर्स में ये थर्मोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल मौजूद होता है और इसको हमने डिस्कस करना है। दूसरा होता है लायो। लायो कहते हैं लिक्विड को कहते हैं या फिर सॉल्वेंट को कहते हैं। अब देखिए, ट्रॉपिक मींस टर्न को कहते हैं, टर्न। ये ट्रॉपिक मींस टर्न को कहते हैं। ये देखिए, ये टर्न चेंज होता है लिक्विड में। इसको आप पाउडर फॉर्म में लेके सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हो और डिसॉल्व करने के बाद सोल्यूशन जो बनता है तो वो कंसंट्रेटेड अगर होगा तो उसको हम क्या कहते हैं, वो बनाता है लिक्विड क्रिस्टल। जिस तरह के आपके पास लिक्विड क्रिस्टल जो है, लायोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल, वो बेस करता है बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन, वो कंसंट्रेशन पे बेस करता है। अगर कंसंट्रेशन ज्यादा हो, उसमें सॉल्यूट ज्यादा हो सॉल्वेंट की मिकदार की निस्बत, तो ये कंसंट्रेटेड होता है, तो उसको हम कहते हैं लायोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल। यानी लिक्विड की वजह से वो टर्न होता है लिक्विड क्रिस्टल में। आपने पाउडर फॉर्म में लिक्विड क्रिस्टल को लेके सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना है और इसका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाना है। तो इसमें आपके पास लायोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल में आपके पास एग्जाम्पल जो है वो सोप है। सोप जो है, सोप की कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, सोप को पानी में डिसॉल्व कर दो और उसकी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बना लो। तो अगर सोप की कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाओगे तो इसको हम लायोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं। इस तरह से आपके पास है प्रोटीन। अगर प्रोटीन है और उसकी आप कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाते हो तो उसको हम लायोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं। इस तरह से सेल से लेकर डीएनए और मसल्स तक ये सारे जो है लायोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल है। इस तरह से लिपिड्स की जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बन जाती है वो लायोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल कहलाता है। ओके, तो लायोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल में हमारे पास कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट है, कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेट है, कोलेस्ट्रॉल एसीटेट है, कोलेस्ट्रॉल क्लोराइड है, कोलेस्ट्रॉल स्टीरेट है। जबकि थर्मोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल वो लिक्विड क्रिस्टल जो कि बन जाता है हीट के बिना। हीट दोगे सॉलिड को और हीट के थ्रू वो लिक्विड क्रिस्टल में कन्वर्ट होता है। यानी ये इस किस्म का लिक्विड क्रिस्टल वो आपके पास मेल्टिंग टेम्परेचर और क्लियरिंग टेम्परेचर के दरमियान में मौजूद होता है। और इसकी किस्में जो है न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल, सीमेटिक लिक्विड क्रिस्टल और कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल है और इसको हमने डिस्कस करना है। इसके बाद जो है हमारे पास डिस्क लाइक लिक्विड क्रिस्टल। ये बिल्कुल डिस्क लाइक क्रिस्टल होते हैं, डिस्क की तरह लिक्विड क्रिस्टल होते हैं, इस वजह से हम डिस्क लाइक लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं। और इसमें भी प्रॉपर्टीज जो है क्रिस्टल और लिक्विड की तरह होती है। दूसरा थर्ड नंबर मेटालेरिक लिक्विड क्रिस्टल। मेटालेरिक लिक्विड क्रिस्टल इसको हम कहते हैं साल्ट, मेटल साल्ट की लिक्विड क्रिस्टल। यानी जिंक क्लोराइड जो है वो जिंक क्लोराइड जो है बिल्कुल लिक्विड क्रिस्टल की तरह परफॉर्म करता है, तो इसको हम मेटालेरिक लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं। और अब हमने जो एक्सप्लेन करना है जो हमारे कोर्स में है वो थर्मोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल है। तो थर्मोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल को हम वन बाय वन जो है एक्सप्लेन करते हैं। सो थर्मोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल, ये थर्मोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल जो है वो याद रखे वो बेस करता है हीट के ऊपर। सपोज हमारे पास नीमेटिक लिक्विड क्रिस्टल, ये याद रखे क्या होता है, ये एलोंगेट होता है इस तरह से।
जिस तरह स्पेस में धागे बांधे हुए होते हैं, फ्री होते हैं, पैरेलल होते हैं और पैरेलल होते हैं, और ये याद रखिए ये फ्री होते हैं, पैरेलल होते हैं और फ्री होते हैं, इस तरह से पैरेलल होते हैं और फ्री। सो ये थ्रेड लाइक होते हैं, पैरेलल, ये देखिए पैरेलल होते हैं और फ्री, ये फ्री होते हैं। इन मोशन में ये फ्री होते हैं, थ्रेड लाइक होते हैं, थ्रेड धागे की तरह थ्रेड लाइक होते हैं, थ्रेड लाइक, पैरेलल, फ्री इन मोशन। इसको हम कहते हैं न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल। अब देखिए जो आपके पास सीमेटिक लिक्विड क्रिस्टल है, सीमेटिक लिक्विड क्रिस्टल, तो वो किस तरह से होते हैं? वो बिल्कुल पैरेलल होते हैं लेकिन लेयर फॉर्म में होते हैं। देखिए ये आपके पास पैरेलल है, एक लेयर, ये इसका दूसरा लेयर, ये तीसरा लेयर, ये देखिए ये आपके पास है, ये आपके पास है क्या? ये आपके पास है पैरेलल और लेयर फॉर्म में होते हैं। तो ये याद रखिए पैरेलल होते हैं और आपके पास ये फॉर्म में होते हैं और पैरेलल होते हैं और फ्री मोशन में नहीं होते हैं, ये याद रखिए। जबकि आपके पास जो कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल है, कोलेस्टोरिक लिक्विड क्रिस्टल, कोलेस्ट्रोलिक लिक्विड क्रिस्टल, ये इन दोनों की कॉम्बिनेशन से बनता है। क्या है? न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल और सीमेटिक लिक्विड क्रिस्टल की कॉम्बिनेशन से बनता है। अब देखिए इसमें ये लेयर्स फॉर्म में होते हैं और इस लेयर फॉर्म में इन दोनों की कॉम्बिनेशन से बनता है। न्यूमेटिक और सीमेटिक की कॉम्बिनेशन से ये बनता है। इसमें आपके पास ये लेयर्स होते हैं जिसमें धागे से होते हैं एक लाइन में। देखिए ये आपके पास है इस तरह से एक लेयर, ये आपके पास है दूसरा लेयर, ये देखिए दूसरा लेयर, ये आपके पास है तीसरा लेयर, इस तरह से आपके पास ही है ये चौथा लेयर, ये आपके पास है पांचवा लेयर, ये देखिए इस तरह से छठा लेयर। ये वाले लेयर्स इस किस्म के लेयर्स फॉर्म में होते हैं। तो यहां देखिए ये आपके पास एक किस्म के इस डायरेक्शन में देखिए आपके पास है, सारे इसी डायरेक्शन में फ्लो कर जाते हैं। इस वाले, इसको हम कहते हैं लेयर 1। अब दूसरे लेयर थोड़ा सा बेंड होता है इस डायरेक्शन में, देखिए थोड़ा सा बेंड होता है इस वाले डायरेक्शन में, थोड़ा सा बेंड होता है इस वाले डायरेक्शन में। चौथा तीसरा जो है ये बी का लेयर होता है। सी का लेयर आप देखिए यहां पर इस तरह से बेंड होता है इस वाले डायरेक्शन में, इस तरह से। ये थ्रेड जो है ये लेयर है, लेयर 1, लेयर ए, लेयर बी, लेयर सी। इसमें जो थ्रेड लाइक होते हैं, जिस तरह मैंने कहा कि पैरेलल होते हैं और लेयर फॉर्म में होते हैं, तो यहां पर आपके पास थ्रेड होते हैं। तो कुछ इस वाले डायरेक्शन में, कुछ थोड़े से बेंड, कुछ जो है वो 90 पे बेंड होते हैं और कुछ इस तरह से यू इस डायरेक्शन में आ जाते हैं। देखिए इस वाले डायरेक्शन में और बेंड हो जाते हैं। अब कुछ जो है बिल्कुल आप देखिए इस वाले डायरेक्शन में, बिल्कुल उसके अपोजिट वाले डायरेक्शन में, इस तरह से। ये सी, ये डी, ये आपके पास है ई, यहां आपके पास है, ये आपके पास, ये देखिए यहां आप इसको देखें। तो अब ये क्या होता है, जो इस डायरेक्शन में बेंड होता है, तो अब देखिए ये इस डायरेक्शन में थोड़ा सा बेंड होते हैं, इस डायरेक्शन में लेयर थ्रेड जो है वो इस डायरेक्शन में, कुछ आपके पास इस डायरेक्शन में बेंड होते हैं, फिर इस डायरेक्शन में ये वाला, और ये जो आपके पास है DEF है, और यहां पर आपके पास है ये G और ये H।
तो देखिए ये वापस इस वाले, ये बिल्कुल ये लेयर, इसमें जो थ्रेड है और यहां पर ए में जो थ्रेड है वो बिल्कुल आपस में सेम रिजेम्बलेंस करता है, आपस में रिजेंबल्स करते हैं। यानी ये वाला लेयर इस वाले लेयर के क्या है, बिल्कुल मुशाबा है। तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस होती है, इनके दरमियान जो लेंथ होता है या डिस्टेंस होती है, इसको हम पिच कहते हैं। ये आपके पास क्या है, पिच कहलाता है। ओके, सो ये आपके पास पिच है और इसकी ये वाला जो है एक से लेकर ई तक ये हाफ सर्कल है और ए से एच तक जो है ये फुल सर्कल है, फुल सर्कल है। ओके, सो फर्दर इसके बाद हम एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, तो हम एक्सप्लेन अभी करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ लिक्विड क्रिस्टल। तो लिक्विड क्रिस्टल के जो एप्लीकेशन है वो ये है कि लिक्विड क्रिस्टल इज यूज इन लैपटॉप, लैपटॉप में यूज होता है, वॉचेस में यूज होता है, कैलकुलेटर में यूज होता है, टेलीविजन में यूज होता है, मोबाइल फोन में ये यूज होता है। और इस तरह से ये याद रखे, ये रूम थर्मामीटर में यूज होता है टू चेक द वेदर कंडीशन, क्योंकि ये वेदर कंडीशन को क्या करता है, चेक करता है। देखिए किस तरह से, सपोज आपके पास ये आपके पास है एक रूम थर्मामीटर है, एक रूम थर्मामीटर है और इसमें आपके पास है, इसमें आपके पास है लिक्विड क्रिस्टल। सो देखिए ये लिक्विड क्रिस्टल आपके पास, ये लिक्विड क्रिस्टल आपके पास इस तरह से लेयर फॉर्म में होते हैं। देखिए इस तरह से लेयर फॉर्म में पाए जाते हैं लिक्विड क्रिस्टल, इस तरह से लेयर फॉर्म में होते हैं। और मैंने अभी आपको बताया पिच के बारे में कि यहां से लेकर यहां तक की जो आपस में लेयर्स होती है वो रिजेम्बलेंस करता है। तो इस एरिया को हम कहते हैं क्या, पिच कहते हैं। पिच, PITCH, ये पिच कहलाता है। अब जब व्हाइट लाइट इसके ऊपर गिर जाता है, व्हाइट लाइट गिर जाता है तो क्या है कि व्हाइट लाइट जो है, आपको पता है कि व्हाइट लाइट जो है वो 7 कलर में कन्वर्ट होता है। विबगायर, विबगायर 7 कलर में कन्वर्ट होता है। कौन कौन से आपके पास है, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट कलर में कन्वर्ट होता है। सो अब देखिए, अगर आपके पास माहौल में शदीद गर्मी है, अगर मौसम बहुत गर्म है, गर्मी ज्यादा है, टेम्परेचर अगर आपके पास हाई होता है, सो फिर क्या होता है, ये पिच जो है, ये पिच भी हाई होता है। पिच का लेंथ ऑफ पिच जो है वो भी हाई होता है, ये भी हाई होता है। तो होगा क्या कि वो रेड वाले लाइट को यहां पर इसका वेवलेंथ, रेड का वेवलेंथ इस पिच के लेंथ के बराबर होता है और यहां पर रेड कलर जो है वो ट्रैप हो जाता है और यहां पर पूरा जो आप लिक्विड क्रिस्टल को देखोगे तो वो रेड नजर आएगा, रेड नजर आएगा। सो इससे आपको पता चलता है कि शदीद गर्मी है, लेकिन इससे ये पता चलता है कि यहां पर कमरे के अंदर आग लगी हुई है। आग की वजह से या स्पार्किंग की वजह से हाई हीट लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से ये रेड लाइट ये जल गया है, ये ऑन हो गया है और लिक्विड क्रिस्टल ने अपना कलर रेड बना लिया है। अब जो टेम्परेचर कम होता जाता है, अगर टेम्परेचर आपके पास जू कम होता चला जाता है तो देखिए पिच की लेंथ जो है वो भी घट जाती है और यहां पर आहिस्ता आहिस्ता वो रेड से ऑरेंज, ऑरेंज से येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और साथ साथ वो वायलेट की तरफ आना शुरू होता है। सो अगर वायलेट है तो वायलेट की याद रखे वेवलेंथ जो है बहुत बहुत कम होता है,
फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। तो अगर शदीद सर्दी हो तो पिच जो है बहुत ही कम हो जाता है। पिच जो है वो बहुत ही कम हो जाता है, और जब पिच कम होता है तो ये वायलेट कलर को ट्रैप करेगा और वायलेट ये नजर आएगा। तो इससे पता चलता है कि मौसम जो है वो शदीद सर्दी के लपेट में है। सो यहां से आपको रूम थर्मामीटर से आपको वेदर कंडीशन का पता चलता है। सो ये आपके पास क्या है, लिक्विड क्रिस्टल की एप्लीकेशंस है। दूसरा, लिक्विड क्रिस्टल जो है याद रखिए, इट इज यूज इन अ मेडिसिन टू लोकेट, ताकि वो मालूम करे फ्रैक्चर एंड ट्यूमर। इंटरनली मेडिसिन में भी लिक्विड क्रिस्टल यूज होता है और उसकी स्कैनिंग की जाती है। उस स्कैनिंग के बाद वो पता चलता है कि किसका कौन सा जगह पे फ्रैक्चर है या ट्यूमर कहां पर मौजूद होते हैं। दूसरा, ये याद रखे स्किन थर्मोग्राफी, याद रखे स्किन थर्मोग्राफी मैं आपको बताना चाहता हूं। स्किन थर्मोग्राफी में भी लिक्विड क्रिस्टल यूज होता है। किस तरह से, सपोज ये सपोज मेरा हाथ है, ये देखिए ये हाथ है, और इस हाथ के इस पोर्शन पे आप देखिए, इस हाथ के इस पोर्शन पे यहां पे वेन जो है वो ब्लॉक है, यहां वेन या आर्टरी ब्लॉक है। तो अब क्या करते हैं, हम एक स्ट्रिप लगाते हैं, स्ट्रिप STRIP स्ट्रिप लगाते हैं, एक पट्टी लगाते हैं। किसकी, लिक्विड क्रिस्टल की। लिक्विड क्रिस्टल की एक पट्टी इसके ऊपर बांधते हैं। जब बांधते हैं तो ये जो जगह है यहां पर ब्लड आगे को नहीं जाता है, तो इसको वार्म अप करता है, इस जगह को वार्म अप करता है। और जब वार्म अप करता है तो इसका जो कलर होगा वो ब्लू हो जाता है, ब्लू से शुरू होता है। जब ब्लू होता है तो यहां से फिर डॉक्टर को पता चलता है कि यहां ये जगह जो है वो ब्लॉक है। तो ये याद रखिए, ये स्किन थर्मोग्राफी में भी यूज होता है। स्किन थर्मोग्राफी में जो है इसका इस्तेमाल होता है, स्किन थर्मोग्राफी में। दूसरा ये याद रखिए कि लिक्विड क्रिस्टल इज यूज एक्सटेंसिवली इन कॉस्मेटिक्स। कॉस्मेटिक्स में भी ये लिक्विड क्रिस्टल यूज होता है। फॉर व्हाट पर्पस इज, डेट शो और डेट प्रोड्यूस शाइनिंग, ताकि वो शाइनिंग को क्या करे, प्रोड्यूस करे, क्योंकि वो मुख्तलिफ कलर दे देता है। तो इस वजह से ये कॉस्मेटिक्स में भी इस्तेमाल होता है, ताकि वो मुख्तलिफ किस्म के कलर्स आपको दे दे। इस तरह से आपके पास मूड रिंग में एक मूड रिंग होती है। मूड रिंग में ये लिक्विड क्रिस्टल यूज होता है। किस तरह से, देखिए मैं आपको थोड़ा सा बनाना चाहता हूं। ये आपके पास है, आर्मी का टेस्ट हो या फिर आपके पास नेवी का हो या एयरफोर्स का टेस्ट हो, तो स्टूडेंट्स को पहनाया जाता है एक रिंग, एक किस्म की एक रिंग पहनाया जाता है, और इस रिंग में मौजूद होता है लिक्विड क्रिस्टल। यहां पर मौजूद होता है लिक्विड क्रिस्टल। तो आर्मी टेस्ट या नेवी टेस्ट या एयरफोर्स टेस्ट में उसको उल्टा पुल्टा क्वेश्चन उस स्टूडेंट से पूछा जाते हैं, जिसपे कि उसको गुस्सा दिलाते हैं। और जब उसको गुस्सा आ जाता है किसी बात पे, तो वो एग्जामिनर की किसी बात पे गुस्सा आता है, तो ब्लड जो है उसका ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, और जब ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है तो ब्लड यहां पर फ्लो करना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ये मूड रिंग जो है इसका कलर ब्लू होता है। और जब ये ब्लू कलर का हो जाता है तो पता चलता है एग्जामिनर को कि इस बंदे को गुस्सा आ गया है, लिहाजा इसको सेलेक्ट नहीं करना है। ऐसे बंदे जिसको गुस्सा नहीं आता हो उसकी सिलेक्शन की जाती है। तो मूड रिंग में जो है लिक्विड क्रिस्टल जो है वो यूज होता है। इस तरह से पोटेंशियल फेलर
ये देखिए पोटेंशियल फेलर जो है उसमें लिक्विड क्रिस्टल यूज होता है। पोटेंशियल फेलर से क्या मुराद है, गौर से देखिए। ये आपके पास है लिक्विड क्रिस्टल, ये लिक्विड क्रिस्टल है। यहां आपके पास धात का बना हुआ तार मौजूद है, कंडक्टर। इसको लिक्विड क्रिस्टल से पास किया जाता है, और जब इसको लिक्विड क्रिस्टल से पास किया जाता है तो ये एक स्पेसिफिक आपको कलर देगा, ये स्पेसिफिक कलर देगा, स्पेसिफिक कलर देगा, क्योंकि हीट डिसिपेशन होती है, हीट डिसिपेशन की वजह से स्पेसिफिक कलर देगा। अगर ये यूनिफॉर्म कलर देता है, इट मींस दिस कंडक्टर इज सुटेबल फॉर द कंडक्शन। लेकिन अगर ये अपना कलर चेंज करता जाता है, कभी एक कलर तो कभी दूसरा कलर, कभी तीसरा कलर, कभी चौथा कलर, 7 कलर में से कोई भी सा कलर वो चेंज करता जाता है, 7 कलर को वो चेंज करते जाते हैं, लिहाजा दिस कंडक्टर इज नॉट सुटेबल फॉर द कंडक्शन। क्यों? क्योंकि यहां पर बास पोर्शन तक तो करंट ज्यादा फ्लो करता है और बास पोर्शन तक करंट जो है वो कम फ्लो करता है। तो इस वजह से यहां पर डिसिपेशन जो है, डिसिपेशन ऑफ एनर्जी वो वेरी होता है, और जब इस कंडक्टर में करंट की वेरिएशन होती है, उस वेरिएशन से लिक्विड क्रिस्टल का कलर वो मुख्तलिफ आ जाता है, जिसकी वजह से ये मालूम होता है कि दिस कंडक्टर इज नॉट सुटेबल फॉर कंडक्शन। कंडक्शन के लिए ये सुटेबल नहीं होता है। देखिए आपके पास जो लैपटॉप होता है या इसका जो स्क्रीन होता है, ये सपोज यहां स्क्रीन है, यहां पर आपके पास कीबोर्ड है, ये देखिए ये कीबोर्ड, ये कीबोर्ड, इस कीबोर्ड जो है, ये जो कीबोर्ड है यहां पर ये की जो बोर्ड है, इसके नीचे कैपेसिटर होते हैं। कैपेसिटर का काम क्या है? टू स्टोर एनर्जी को स्टोर करता है। जिस फॉर्म में आपने इसको दबाया, एक को दबाया, तो वो एक की शक्ल में ये कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर करेगा, और ये एनर्जी जाके लिक्विड क्रिस्टल की तरफ आ जाता है स्क्रीन पे, और यहां लिखा जाता है ए। इस तरह से आपने बी दबाया तो यहां पर जो है फिर आता है बी। इस तरह आपने सी दबाया तो सी आता है। जो भी आपने दबाया तो वो जो है, याद रखिए कीबोर्ड जो है, जो की है, वो एनर्जी की शक्ल में, जो कैपेसिटर होता है इसके नीचे, वो एनर्जी की शक्ल में उसको स्टोर करता है, और उस एनर्जी को लिक्विड की तरफ ट्रांसफर करता है, और लिक्विड पे वही चीज आ जाता है जो कैपेसिटर ने स्टोर किया हुआ होता है। सो दिस इज द टोटल स्टोरी अबाउट लिक्विड क्रिस्टल। ओके, अल्लाह हाफिज।